कोर्ट ने नेम प्लेट वाले मामले पर अपने जो फैसला उसको बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट वाला मामला था सर, दुकानों पे लगाने वाला, उसका अपना वो मैं कह चुका हूँ सर, दोबारा क्या कहना हूँ। मैंने तो कहा ना कि ये लोकसभा चुनाव में आखिरी कम्युनल जो इनकी है, जो कम्युनल जो पॉलिटिक्स थी, उसका अंत अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया, पीडीए परिवार के लोगों ने किया। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है और उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि ये एमवाई पार्टी है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार पीडीए परिवार ने दोनों एमवाई को हरा दिया। देखते नहीं आप, जब दिया आखिरी में फड़फड़ाता है तो ये फड़फड़ा रहे हैं, इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सौहार्द में जयते के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में चीजें ले लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश की कुछ गतिविधियों पर। सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है सर। अखिलेश जी, दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। एक तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आज नहीं गए, कल उनके जो बैठक थी उसमें नहीं गए, और ये दिल्ली तक। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा दिल्ली के वाईफाई के ये सब पासवर्ड हैं। अखिलेश जी, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए आदेश जारी हुआ है कि उसको बंद। क्या चीज? ए रुक जाओ भाई, उधर सुन लेने दो, बड़े पत्रकार हैं। किसका? मुझे लगता है ये विंटर डिस्काउंट तक चलाना पड़ेगा। कहाँ? छोड़िए इन बातों, क्या रखा है। देखिए, समाजवादियों का सिद्धांत हमेशा रहा है कि जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये बुलाया और कहा कि बड़े पैमाने पे उनके कार्यकर्ताओं की जान ली गई है और यूपी की तरह बुलडोजर वहाँ चल रहा है, तो इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। जो कोर्ट है, हमारी संस्थाएं हैं, उन पे हमें अंततः तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो राजनीति है बदले की, तो इसका अंत नहीं है। मान लीजिए यहाँ बुलडोजर चलाए, यहाँ फेक इनकाउंटर्स हुए, हमने आपने देखा लाइव हत्या हुई, सोचिए आप, लाइव क्या मर्डर हुआ, तो क्या अंत है इसका? इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, अगर सरकार उसी समय कार्रवाई करती, वो आज भी जिम इंस्पेक्टर विकलांग है, सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी, तो आज ये स्थितियां नहीं बनती उत्तर प्रदेश में कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस को लूट रही है। सोचिए आप। और हमसे बेहतर आप जानते होंगे, हम तो जा ही नहीं पाते किसी कार्यालय या मंत्री से उठने बैठने। आप में से तो बहुत लोग उठते बैठते हैं मंत्री जी के यहाँ, सब तरह कार्यालयों में घूमते हैं, आप जा सकते हैं। तो आपको हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो। नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सबको पता है, और आपको अपने विभाग का भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो योजना को लेकर के कहा कि हम तो सेना को नौजवान बना रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने घोटाला किया वही इस पर सवाल करेगा। नहीं, अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और मैंने सदन में भी कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे साथ के ऑफिसर्स हैं, और जब कभी मैं नौजवानों से मिलता हूँ, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान, उनसे मैं मिलता हूँ, और आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है, और बजट की वजह से ये समझौता नहीं हो सकता। जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बताओ आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों को? तो ये आंकड़े किस बात के हैं? झूठे आंकड़े हैं। इसका मतलब अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन रहे हैं दुनिया के और तीसरे बन जाएंगे आप, तो आप फौज को पक्की नौकरी नहीं दे सकते फौज के अंदर। चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी की सीट कम हुए हैं, तब उनको जो है लगा कि भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस को स्टार्ट करना चाहिए। क्या ऐसा लगता है? मेरे से ज्यादा आप जानते हो कितने परेशान है भाजपा के लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुद्दा उठाएं।
मदरसों को बंद किया जाएगा, इससे लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। गांव देखिए- में जो मकतब था वो बंद किया जा रहा है और मदरसों से हिंदू बच्चों को निकालने का भी शासन आदेश जारी हुआ है। मदरसों में पढ़ाई अच्छी हो और अपने जो उनका बोर्ड है उसके हिसाब से जो उनकी व्यवस्था थी उस पर सरकार को बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और सरकार इसलिए हस्तक्षेप कर रही है मदरसों पे क्योंकि उन्हें बोर्ड का और परसेप्शन बनाना है। समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। सर मिल्कीपुर चले हम और आप दोनों लोग मतलब कोई सवाल है बताओ, हद कर दिया आपने। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो आप, हम दोनों बगल में बैठते हैं, उसमें क्या पूछना? देखते नहीं हो टीवी क्या? ये ऐसे पत्रकार हैं अपनी ही न्यूज़ नहीं देखते ये जो नए, इसीलिए ज़रूरी था ये संविधान मान स्तंभ, क्योंकि ये हमें जो हमारे पिछड़े लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है या जो गैर बराबरी की लड़ाई है, जो संपन्न बनाने का आंदोलन रहा, तो ये गैर बराबरी बढ़ रही है और संपन्न लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो उस लड़ाई को और मजबूत बनाना है हम लोगों को। वो इसलिए लिख रहे हैं कि वो दोनों पाले में रहना चाहते हैं कि यहाँ भी बदनाम ना हो, ये भी बात चलती रहे। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है, मूल भावना से। अब कंपटीशन खत्म कर दिया इस बीजेपी ने कंपटीशन खत्म कर दिया, सबको अपनी जगह बांध दिया। इसीलिए जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से नौकरी मिले, उसके लिए समाजवादी लोग काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि मूल भावना से खिलवाड़ इसलिए हो रही है कि जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जिसके लिए हमारे तमाम लोगों ने संघर्ष किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था बनाई, ज्योतिबा फूले और साहूजी महाराज के बारे में आज जब हम लोग कह रहे हैं, बात याद कर रहे हैं, 26 जुलाई कब आरक्षण की व्यवस्था लागू हो रही थी? सोचिए, उस समय से लड़ाई चल रही है। तो ये जो हमारी मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कभी भी बीजेपी पिछड़े, दलित, पीड़ित परिवार को हक सम्मान नहीं दे सकती। अखिलेश जी, मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी फोकस है, 4 मंत्रियों को लगाया गया, जिम्मेदारी दी गई है। जनता मिल्कीपुर से ने बहुत अच्छी तरह हराएगी। जो बागी विधायक हैं, जो कार्रवाई की जाएगी, तो सबसे क्या की जाएगी? हम तो चाहते हैं कि जो बॉडी है, जो हमारी संस्था है, न्याय देगी हमें, विधानसभा से हमें न्याय मिलेगा। जो हमारी विधानसभा है वो न्याय देगी कि ऐसे लोग जिन्होंने समाजवादियों को धोखा दिया उनकी संस्था खत्म करे, उसके लिए बाकायदा लिख करके देंगे। अब ये नहीं बताया जाएगा कानून ये नहीं, कानून ये नहीं। आपने सबने देखा बीजेपी की मदद की उन्होंने नहीं की? बताओ आप लोग, बताइए, कैमरे पे हैं सब हमारे खिलाफ बोलते थे, हैं? नहीं, वो सब खिलाफ है, बीजेपी में चले गए वो सब, हैं? किसको? तो ये लोकतंत्र में बेईमानी है। ये तो कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। मतलब बेईमानों को बनाएंगे उपाध्यक्ष, बताइए आप। सर, मीरापुर सीट को लेकर के आरएलडी कह रही है कभी समाजवादी पार्टी की सीट थी ही नहीं और अब मीरापुर की सीट जो है आरएलडी जीत के जाएगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन दल क्या कह रहा है? छोड़िए इन बातों, कुछ नहीं है। 1902 में मुख्य मुद्दे वही हैं जो लोकसभा में आपको दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, 1902 इसलिए एक बार फिर पिछड़ों को 1902 में 50% आरक्षण मिला था। अभी कब तक पिछड़ों को उनका पूरा हिस्सा मिलेगा आजादी के बाद? मैंने अपने पत्रकार साथियों से भी कहा कि जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो लगातार इस प्रयास में रहती है कि आरक्षण न देना पड़े उन्हें। और अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह जिस तरीके से पहले चुनाव में इन्होंने किया कि कौन अधिकारी कहाँ पोस्ट होगा, कौन कहाँ रहेगा, पुलिस का कर्मचारी कौन रहेगा, पुलिस का सिपाही कौन रहेगा, वो तैयारी कर रहे हैं। और ये तभी संभव हो रहा है क्योंकि उन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ की है। बड़ी लड़ाई है,
कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक सम्मान मिले। क्यों यूपी का नहीं दिखाई दिया तुम्हें? यहाँ बोर्ड नहीं डालने दिया तुम्हें? यूपी नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा बंगाल दिखाई दे रहा है। जा रहे हो क्या बंगाल? वहाँ बताओ, यूपी में खुलेआम लूट हुई और मैं तुम्हें ऑन कह रहा हूँ, ऑनलाइन, मतलब यहाँ सबके सामने लाइव कह रहा हूँ, अधिकारियों ने भी बहुत भेदभाव किया है। समाजवादी लोग कभी नहीं भूल सकते ऐसे अधिकारियों को। और ये जो नाम पीछे से आ रहा है फरकाबाद वाला, ये सही नाम आ रहा है पीछे से। वो बात मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि कल को हमें सबूत देना पड़ेगा, लेकिन आप चुपचाप इनसे पूछना कि अधिकारियों ने क्या किया। इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए और इसीलिए हम कहते आए हैं, और बहुत से लोग जानते हैं कि संविधान और कानून की धज्जियां बीजेपी उड़ाती है। इसमें जो भी कानूनी पक्ष होगा उनके परिवार के लोग उस पर विचार करेंगे। मिलेगा क्या ये बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? हैं? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने, पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? देखो हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे हैं ठीक है। वो कुछ और है, मैंने कहा ना कि मोरे एंड मोहरा, बस वही खेल है ये सब। कि अगर कोई नहीं गया तो बैलेंस करने के लिए कुछ चल रहा होगा कुछ। अब हमें तो पता नहीं, कुछ झगड़ा चल रहा होगा अंदर। नहीं, मुझे नहीं पता, वाकई में नहीं गए मीटिंग है। आज दूसरे वाले भी डिप्टी नहीं गए मीटिंग। देखिए, दुख इस बात का है कि यूपी कितना प्रोग्रेसिव स्टेट बन जाता। दोनों दिल्ली लखनऊ एक करके काम करते तो सोचो कहाँ यूपी पहुंच जाता। बताइए 15 कितना पैकेज मिला है आंध्र प्रदेश को? 15,000 करोड़ का। और आपके बुंदेलखंड का जाने 15 करोड़ से ज्यादा खराब कर दिया पैसा सरकार ने। सोचिए स्टेट कितना बड़ा है। 20-25 हजार करोड़ की तो सड़क ऐसी बना देता है स्टेट अपने बजट से। मुख्यमंत्री अपनी सड़क नहीं बना पाए। बताइए आप, ये जो गोरखपुर लिंक है, कभी आप पूछिए ना पत्रकार साथी, क्यों नहीं जाते आप पूछने कि गोरखपुर लिंक कम बनना था 2021 में, आज क्या है और कितने किलोमीटर का है? 90 किलोमीटर का है। कितने हजार करोड़ का बन रहा है? लगभग 6,000 करोड़ का। यही तैयारी है जो बताइए अभी कि 90 किलोमीटर सड़क 6,000 करोड़ में। कोई गणित का स्टूडेंट हो तो बताना कितने पर किलोमीटर की पड़ी सड़क बताओ। अगर मान लीजिए 90 किलोमीटर की सड़क 6,000 करोड़ में बन रही है तो पर किलोमीटर कितना हुआ है? नहीं 66 पॉइंट्स, मतलब जो भी वो 66 करोड़ की बने पर किलोमीटर। तो बताओ ये गोरख धंधा है कि नहीं है? यही बताना है जनता को। और क्या? महंगाई देखिए कहाँ पहुंच गई महंगाई। बेरोजगारी देखो आप, हर आदमी बेरोजगार है। यही कनेक्शन यही कहीं होगा, लगता है दूर नहीं है कनेक्शन। चलाइए इसको, चलाइए। कभी नहीं चलेगा, वो चाबी खो गई होगी उसकी। हेलो हेलो। जब बीजेपी के लोग अन्याय करते हैं तो चाबी खो जाती है। सर, फूल मंडी पर कल जिस तरीके से बुलडोजर चला उस पर क्या कहेंगे आप? हालांकि मैंने खबर ये पढ़ी थी कि लीज पे दी गई थी दुकानें। उप मुख्यमंत्री अगर लीज पे दी गई तो ये आपसी उनका अपना है, और एक ने प्रशासन पे दबाव बना लिया होगा, प्रशासन के साथ खड़ा हो गया तो मंडी चली गई। देखिए पॉलिटिकल है सब, उसमें पॉलिटिकल है। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो जिस स्थान से कुकरेल नदी निकली है, कहाँ से निकली? हाँ, अस्ती गांव से, तो वहां तक बुलडोजर चलने जा रहा है। बताइए आप, जो रिवर फ्रंट बना खड़ा है उसको नहीं ठीक कर रहे, एक नाले को रिवर फ्रंट बना रहे हैं। आप खुद मतलब पढ़े लिखे आदमी, आप ये पूछिए उनसे कि ये नाले को क्यों बना रहे हो रिवर फ्रंट, और उसमें जो गंदा पानी आ रहा है वो कैसे रोकोगे आप?
कहाँ पे? तो योगी जी का ये पुराना योजना है। तो तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? मिटा के हम एनडीटीवी लिख देते हैं। ये कोई बात है? तो एनडीटीवी हो जाओगे क्या तुम? और आप सोचिए उनको, नहीं वही मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जो रिवर फ्रंट बना है, और मैं आज भी कहता हूं, कई बार कहा सदन में, कहा यहां कहता हूं, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट है ये गोमती रिवर फ्रंट। और इसकी डिजाइन से लेकर के सब कुछ अच्छा है। मैं एक बार खुद देखने गया हूं कई वर्षों बाद, जो वहां फाउंटेन्स लगे हैं उसकी नोजल में आज भी जंग नहीं लगी है, और कई करोड़ रुपए के फाउंटेन्स आज भी वो जो कंटेनर में बंद पड़े हुए हैं। और वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन प्लांटेशन हुई है वहां। तय किया गया किस सीजन में कौन सा फ्लावरिंग होगा, उस हिसाब से उसमें प्लांटेशन हुई। और यही अगर गंगा एक्शन प्लान 1 पढ़ोगे आप लोग, उसमें यही था कि नदी साफ तब होंगी जब नदियों में कोई भी गंदा पानी नहीं आएगा। गंगा एक्शन प्लान 1 जो प्रोजेक्ट चला था राजीव गांधी जी के ज़माने से, तो वही और उसी से मिलता जुलता हम लोगों ने डिज़ाइन कर करके किया कि कोई भी गंदा पानी इसके अंदर नहीं आएगा, चैनलाइज की रिवर। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हम अपने शहरों के अंदर नदियां कैसे साफ पानी से बहें। लेकिन उन्हें क्यों पसंद आएगा ये सब चीजें? जब हम इत्र की बात कर रहे थे तब वो गोबर की बात कर रहे थे। तो उससे उम्मीद क्या करोगे आप? तो इसीलिए नाले को वो रिवर फ्रंट बना रहे हैं। सबसे पहला काम अगर होना था तो गरीबों का घर नहीं उजाड़ना चाहिए था। हालांकि गरीब जानता ही नहीं, उसे साइन करवा लिया, वो सहमति हो गई। गरीब को पता नहीं था, उसे साइन करवा लिया सब सरकार के लोगों ने, और आम सहमति से सब खाली करवा लिया। बताइए अकबर नगर। और अभी भी उसमें नाला मतलब गंदा पानी कैसे रोका जाए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप खुद पूछिए, अधिकारियों ने खुद ही आंख में धूल झोंक दी। जब खुद गए मुख्यमंत्री जी तो सुनने में आ रहा है कि किसी नहर का पानी लाके मिला दिया उन्होंने, तो साफ हो गई वो है। और हाँ, मुझे करेक्ट करना, मुझे एक नेक्स्ट स्टेप की बात मुझे करेक्ट करना आप लोग। मैंने अखबार में पढ़ा कि 1 किलोमीटर में 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। कैसे संभव है बताओ आप? झाड़ियां लगा दी होंगी हाँ? नहीं, आप खुद सोचिए ना। क्यों याद दिला रहे हो यार? कहीं सरकार को पता लग गया तुम्हारा सुझाव तो बेचारे गरीबों को उजाड़ दिए जाएंगे। क्यों तुम ऐसी बातें करते हो भाई? सुझाव देंगे तो कहीं हैदर कलाल में कुछ नहीं हो रहा, ये बेवजह में याद दिला रहे हैं। वहाँ भी शुरू कर, कहीं प्रोजेक्ट बन रहा है? क्या चीज? अरे अधिकारी लोग नोटिस लिए देते पैसा वसूल नहीं। वो ये मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। हैदर केनाल तो बहुत लोग गरीब चले जाएंगे हैदर केनाल में, नहीं बहुत गरीब लोग होंगे। लखनऊ मत देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हो गई। पुलिस का आप बता ही रहे हो, शिक्षा का आप जानते ही हो। तो सरकार थोड़ी चल रही है, बस हो रहा है काम, चल रहा है अपने आप।